हेलो दोस्तों, गणेश खाना चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेफालोस्पोरिन्स के बारे में देखा, तो ये वीडियो में हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। 3 क्लास है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग यानी टी हाफ कितना है 6 to 8 आवर्स, उसका एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन्स। ये टेट्रासाइक्लिन का नीचे स्ट्रक्चर है। देन सेकंड क्लास है इंटरमीडिएट एक्टिंग, उनका टी हाफ है 12 आवर्स तक, एग्जाम्पल है डीमेलोसाइक्लिन, ये डीमेलोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। और थर्ड है लास्ट क्लास लॉन्ग एक्टिंग, उसका टी हाफ है अबाउट 16 आवर्स, उसका एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये बाइंड होता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट को। देन ये इनिबिट करता है अटैचमेंट ऑफ अमाइनो असाइल RNA टू mRNA, इसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और इसकी वजह से क्या होगा, पेप्टाइड सिंथेसिस इनिबिट होगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का इनिबिशन होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो ये हम लोग को जनरल स्ट्रक्चर निकाल लेना है टेट्रासाइक्लिन का। देन फर्स्ट पॉइंट है नेफ्थासिन रिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ये जो 4 एरोमेटिक्स रिंग्स है उसको जब ज्वाइन करेंगे उसको बोलते हैं नेफ्थासिन रिंग। देन सेकंड पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइड एट C2 यानी ये पोजीशन पे विथ अदर ग्रुप सच एज द अल्डेहाइड और द नाइट्रिल डिक्रीजेज एक्टिविटी। इसके जगह पे हम लोग अगर अल्डेहाइड और नाइट्रिल ग्रुप लगाएंगे तो उसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद ही रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। देन थर्ड पॉइंट है अमाइनो अल्काइलेशन ऑफ अमाइड नाइट्रोजन बाय मैनिच रिएक्शन इट्स मोर वाटर सल्यूबल टेट्रासाइक्लिन प्रोड्रग। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम पेपर में लिखना है और तोड़ तोड़ के क्वेश्चन में आते हैं, तभी ये पॉइंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग को क्या मिलेगा एग्जाम्पल, रॉली टेट्रासाइक्लिन। तो ये रॉली टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। इसका जब हम लोग अमाइनो अल्काइलेशन करेंगे मैनिच रिएक्शन से तो हम लोग को रॉली टेट्रासाइक्लिन मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बिटवीन C2 एंड C3 एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, मतलब ये वाला इधर। तो यहाँ पे OH है एंड जब कीटो का इनोल बन जाएगा तब यहाँ पे डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है डाईमिथाइल अमाइनो मस्ट हैव अल्फा ओरिएंटेशन एंड एट फोर्थ पोजिशन विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। एपिमराइजेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे अल्फा ओरिएंटेशन होना चाहिए डाईमिथाइल अमाइनो के, अगर एपिमराइजेशन हुआ तो उसका एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, 4 एपी टेट्रासाइक्लिन्स आर लेस एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है एट फिफ्थ पोजीशन एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव्स वाटर सल्यूबल डेरिवेटिव्स विच आर ओरली एडमिनिस्टर्ड, मतलब ये एसिड स्टेबल होते हैं। ये पॉइंट आपको याद ही रखना है यहाँ पे, मतलब OH ग्रुप ऐड करेंगे तभी हम लोग को ओरली एक्टिव मतलब यानी ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसे ड्रग मिलेंगे। उसका एग्जांपल है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट को आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 6th पोजिशन यानी R2 वाला इंक्रीजेज लिपोफिलिसिटी, ओरल एब्जॉर्प्शन एंड स्टेबिलिटी टूवर्ड्स एसिड। तो उसका एग्जांपल क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट को आपको याद ही रखना है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मतलब R3 पे अगर CH3 ग्रुप ऐड करेंगे तो इंक्रीज होगा एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो उसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, मतलब ये R3 के जगह पे हम लोग जब मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तभी उसका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी क्लोरो ग्रुप हेलोजेंस एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप डाईमिथाइल अमाइन एट 7th पोजीशन यानी इस वाले पोजीशन पे इंक्रीजेज एक्टिविटी, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला एग्जांपल है क्लोरो टेट्रासाइक्लिन, ये क्लोरो टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल है मिनोसाइक्लिन, तो ये मिनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। ये भी पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है डी रिंग शुड बी एरोमेटिक, मतलब ये वाली रिंग एरोमेटिक होनी चाहिए यानी अनसेचुरेटेड। एनी चेंजेस इन दिस रिंग लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। तो उसका एग्जांपल क्या, आप कोई भी टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग को एडिशनल ग्लाइसाइल अमाइनो सब्स्टिट्यूशन एट 9th पोजीशन लीड्स टू न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स
ग्लाइसाइल साइक्लिन। तो यहाँ पे 9 पोजीशन पे हम लोग जब ग्लाइसाइल अमाइनो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग को न्यू क्लास मिलेगा एक एंटीबायोटिक का, उसका नाम है ग्लाइसाइल साइक्लिन। तो उसका एग्जांपल है टीजे साइक्लिन। तो ये टीजे साइक्लिन का स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एसिड कैटालाइज डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहले हम लोग को टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड उसका क्या होगा, अनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन यानी इनएक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होता है, इनएक्टिव हो जाएगा। अनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन में क्या फ़र्क है, यहाँ का OH ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा 2, यानी यहाँ का OH हो जाएगा, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड O था वहाँ OH आ जाएगा। देन अभी हम लोग देखेंगे बेस कैटालाइज डिग्रेडेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन का हम लोग को स्ट्रक्चर निकाल लेना है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस उसका क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का आइसो टेट्रासाइक्लिन, जो एक्टिव होता है इनएक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंजेस है, यहाँ पे O आ जाएगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ का OH निकल जाएगा। तो आपको क्लासिफिकेशन, SAR, मैकेनिज्म एक्शन, एसिड एंड बेस कैटालाइज डिग्रेडेशन, ये चारों पॉइंट अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।